मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है आंखें खोलने का, ये वक्त है ख्वाबों को हकीकत में बदलने का, अपने कारोबार, अपनी सनत और अपनी मईशत को बेहतर बनाने का। 14 मई 2025 को इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान का बिजनेस फोरम का इनेकाद होने जा रहा है। एक ऐसा तारीखी इवेंट जो हमारे मुस्तकबिल के लिए नई राहें खोलेगा। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड रिलेशन का एक सुनहरी मौका है। ये वो लम्हा है जहां हम मिलकर फैसला करेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें किस तरह की माशी ताकत के साथ जाएंगी। भाइयों, इस तरह के मौके बार बार नहीं आते, और अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं, और फौरी तौर पर बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। पहले तो थोड़ा ये जान लें कि यूरोपीय यूनियन क्या है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 440 मिलियन से ज़ायद सारिफीन, जदीद टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के लामुतनाही मौके। ये वो खिता है जहां क्वालिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और पाकिस्तान 240 मिलियन लोगों का घर है। एक ऐसी कौम जहां सलाहियतमंद नौजवानों का समंदर मौजूद है, जहां हम दुनिया को बेहतरीन टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, चमड़े की मसनूआत और अब IT सर्विसेज भी फराहम कर रहे हैं। मगर यह सब तभी मानी रखता है जब हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं। 2014 में यूरोपीय यूनियन ने हमें GSP प्लस का दर्जा दिया, एक ऐसी सहूलत जिसने हमारी बरामदात को 108% तक बढ़ा दिया। आज यूरोपीय यूनियन हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी तिजारत का तकरीबन 30% हिस्सा रखती है। लेकिन क्या हम इसी पर रुक जाएं? नहीं, हमें इससे आगे जाना है। सरमायाकारी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना है और आलमी मईशत में अपना हिस्सा बढ़ाना है। ये फोरम इस चीज की शुरुआत है। ये वो जगह है जहां हम यूरोप के सरमायाकारों से बराह रास्त बात कर सकेंगे, जहां हम अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे और जहां हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ एक उभरती हुई मईशत नहीं बल्कि मुस्तकबिल का एक बड़ा खिलाड़ी है। इस फोरम में कुछ खास शोबों पर तवज्जो दी जाएगी जो पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन दोनों के लिए अहम है। सबसे पहले एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हमारे चावल, कपास, आम और कीनू वगैरह दुनिया भर में मशहूर हैं। यूरोपीय यूनियन की जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट इरिगेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग हमारी पैदावार को दुगना कर सकती है। सोचें, अगर हमारे किसान यूरोपीय मेयारात के मुताबिक पैदावार करें तो हमारी एक्सपोर्ट्स कहां तक जा सकती हैं। इसके बाद एनर्जी और रिन्यूएबल सर्विसेज। पाकिस्तान में सूरज और हवा की तवानाई के बेपनाह वसाइल मौजूद हैं। यूरोपीय कंपनियां क्लीन एनर्जी के मंसूबों में सरमायाकारी कर सकती हैं, मसलन सोलर प्लांट्स या विंड फार्म्स। ये ना सिर्फ हमारी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करेंगे बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी हमारी मदद करेंगे। इसके बाद IT। हमारा जो IT सेक्टर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। 2023 में हमारे जो IT बरामदात है उसकी वो 2.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। यूरोपीय कंपनियां हमारे स्टार्टअप्स के साथ मिलकर नई एप्स, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज तैयार कर सकती हैं। ये हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का एक नया दौर खोलेगा। फिर आता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और यूरोपीय यूनियन हमारा सबसे बड़ा खरीदार है। अगर हम पायदार और माहौल दोस्त मसनूआत पर तवज्जो दें, जैसे ऑर्गेनिक कॉटन या रिसाइकल्ड फैब्रिक्स, तो हम इस मार्केट में अपनी एक्सपोर्ट्स को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये शोबे सिर्फ तिजारत के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए भी अहम है। मसलन यूरोपीय कंपनियां पाकिस्तान में ज़राई टेक्नोलॉजी के जो तरबियती मराकज़ हैं वो कायम कर सकती हैं, या IT पार्क्स बनाकर हमारे नौजवानों को आलमी मयार की महारत सिखा सकती हैं। ये मौके हमारी मईशत और किस्मत को बदल सकते हैं, बस हमें इन्हें किसी तरह से ग्रैब करना है। इस फोरम में एक बहुत बड़ा ऐलान भी होने जा रहा है और जिसमें यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान बिजनेस नेटवर्क का क़याम शामिल है। ये नेटवर्क
पाकिस्तान में काम करने वाली 300 से जायद यूरोपियन कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। इसका जो मकसद है वो बिजनेस कॉपरेशन को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट्स के नए मौके पैदा करना और दोनों खित्तों के दरमियान एतमाद को मजबूत करना है। ये नेटवर्क यूरोपीय कंपनीज को मौका देगा कि वो पाकिस्तानी मार्केट में अपनी जगह बनाएं, जबकि हमारे कारोबारी अफराद को यूरोप की महारत और वसाइल तक रसाई मिलेगी। सोचें, जब ये कंपनियां मिलकर काम करेंगी तो हमारी सनतें कितनी मजबूत होंगी। ये सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक नए माशी दौर का आगाज होगा। यूरोपीय यूनियन का ग्लोबल गेटवे मंसूबा इस फोरम का एक और अहम हिस्सा है। ये 300 बिलियन यूरो का एक ह्यूज प्रोजेक्ट है जो 2027 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सरमायाकारी करेगा। इसका फोकस क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है। सोचें, अगर हम इस सरमायाकारी का हिस्सा बन जाएं तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की रफ्तार कितनी बेहतर हो सकती है। मसलन यूरोपीय मदद से हम नए सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं या डिजिटल हब्स बनाकर अपने कारोबार को आलमी सतह पर ले जा सकते हैं। ये मंसूबे ना सिर्फ हमारी मईशत को मजबूत करेंगे बल्कि दुनिया में पाकिस्तान की साख को भी नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। मगर ये रास्ता आसान नहीं। हमारे सामने चैलेंजेस हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी के मसाइल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। ये वो चीज़ें हैं जो सरमायाकारों को हिचकिचाहट में डालती हैं, लेकिन ये फोरम इन मसाइल को भी उजागर करता है और इनका हल भी इसमें मौजूद है। हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर इन चैलेंजेस से निमटना होगा। हमें अपने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाना होगा, शफाफियत लानी होगी, सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा और दुनिया को ये यकीन दिलाना होगा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज और मुनाफे बख्श है। ये हमारा इम्तिहान है और हमें इसे पास करना होगा। तो भाइयों, अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इस मौके को भी ज़ाया कर देंगे या इसे अपनी तरक्की की बुनियाद बनाकर आगे बढ़ेंगे? ये फोरम सिर्फ 2 दिन का इवेंट नहीं, ये हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। यहाँ से नए मुआहिदे होंगे, नई कंपनियां आएंगी, रोजगार बढ़ेगा और पाकिस्तान की शनाख्त दुनिया में एक नई सतह पर पहुंचेगी। अब वक्त है कि हमारे कारोबारी अफराद, किसान, सनतकार और नौजवान आगे बढ़ें। ये वक्त है दुनिया को दिखाने का कि पाकिस्तान तैयार है एक मजबूत, पुरएतमाद और तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा अगर हमारी अगली वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।